अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मानसून शुरू होते ही गंदम में खपरा, सुसरी और दीगर कीड़े हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गंदम ख़राब हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे नाजरीन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गंदम ख़राब हो जाती है। इसके अलावा जदीद कौन सा तरीका है हम गंदम को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं और नुकसान से इसे बचा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि काश्तकार वो 3 गलतियां वो कौन सी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गंदम हमारी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले जब अप्रैल या मई में हमारी गंदम कटती है तो काश्तकार उस टाइम इसको फ़ौरन स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जब दानों में नमी 15 से 17% होती है उस टाइम इसको स्टोर करते हैं और मानसून शुरू होते ही इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो जाता है और गंदम ख़राब हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं, अप्रैल और मई में इसको गंदम के अंदर गोलियां डाल देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ये समझ लेते हैं कि शायद हमारी गंदम अब पूरे साल के लिए महफूज होगी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तीसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अमोनियम फास्फाइड की गोलियां हैं उसको या तो हम किसी पोटली में डालकर गंदम के अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से हमारी गंदम जहर आलूद हो जाती है और खाने के काबिल भी नहीं रहती। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने के काबिल हो जाएंगे कि हमने अपनी गंदम को सही तरीके से कैसे महफूज करना है, चाहे हम उसको किसी भड़ोले या कलोटी में महफूज करें या उसको घर में किसी स्टोर में महफूज करना हो तो उसको हमने कैसे महफूज करना है। सबसे पहले ये बताते हैं कि गंदम के वो कौन से कीड़े हैं जो हमारी गंदम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके अलावा एक अहम बात, जब हम गंदम को स्टोर करते हैं तो इसका नमी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो देसी और आसान तरीका ये है कि आप गंदम को दांतों के नीचे रखें तो टूटने की आवाज़ कड़क की तरह आती है, तो हम समझ सकते हैं कि ये गंदम महफूज करने के काबिल है। इसके अलावा कि जब गंदम में नमी 12 से लेकर 13% हो तो हम इसको 6 महीने के लिए, जब 12% से कम हो तो इसको हम 1 साल के लिए, जब 11% से कम हो, 11% या इससे कम हो तो हम इसको 2 साल के लिए, और जब 8 से 10% गंदम के अंदर नमी हो तो हम इसको 3 साल के लिए महफूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1% नमी से हम उसका दौरानिया 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो नाज़रीन हमारे कुल्होटी में या किसी बढ़ोले में हम इसको महफूज कर रहे होते हैं तो उसमें एल्युमिनियम फास्फाइड की जब गोलियां रखते हैं तो वो भी हम गलतियां कर रहे होते हैं। तो उसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमने सही तरीके से इसको कैसे महफूज करना है। इसकी मिकदार कितनी रखनी है एल्युमिनियम फास्फाइड की। 8 मन गंदम के लिए 1 गोली, 25 मन गंदम के लिए 3 गोलियां और 50 मन गंदम के लिए 6 गोलियां इसके लिए काफ़ी हैं। याद रखें, बताई गई मिकदार से गोलियां हरगिज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि नुकसान का अंदेशा है। कुछ लोग कुछ गोलियां भड़ोले के पेंदे पे रख देते हैं, कुछ दरमियान में और कुछ ऊपर। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे गंदम जहर आलूद हो जाती है। साफ ज़ाहिर है आपने ये गंदम खानी भी होती है, अगर आप गंदम को जहर आलूद कर देंगे तो ये खाने के काबिल नहीं रहेगी। अब हम आपको जदीद और सही तरीका बताएंगे कि गंदम में गोलियां रखनी कैसे होती हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक भड़ोले को गंदम से भर लेंगे तो सबसे ऊपर किसी प्याली के अंदर आप गोलियां रखेंगे और इसके ऊपर किसी किस्म का कवर नहीं डालेंगे क्योंकि ये गंदम से फास्फीन गैस निकलेगी और ये गैस जो है 15 फुट नीचे, ऊपर और हर तरफ ये गैस जो है पहुंचेगी और नुकसान कीड़ों को मार देगी। याद रखें, इसका बेहतरीन जो गंदम की गोलियां रखने का टाइम है वो मानसून शुरू होने से पहले रखना है। इससे पहले अप्रैल या मई में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उस टाइम ना नमी होती है। और ये कीड़े हमला कब करते हैं, जब हवा में नमी 60 से 70% हो और इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्याली में गोलियां रखने के बाद आप इसको पूरे भड़ोले को एयर टाइट आपने करना, हवा का अखराज बिल्कुल ना हो, और 2 हफ्ते के लिए आपने इसको एयर टाइट भड़ोले को आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। इससे गैस खारिज होती रहेगी। जब 2 हफ्ते के बाद आप भड़ोले का ढक्कन खोलेंगे, जो उस प्याली के अंदर सिर्फ और सिर्फ राख बची होगी, आपने इसको कहीं गड्ढे के अंदर महफूज कर देना है। साफ ज़ाहिर है अगर आप इसको ओपन कहीं गिरा देंगे तो परिंदे इसको खा सकते हैं। और ये 2 दिन के लिए भड़ोले का ढक्कन खुला रहने दें ताकि गैस जो है अच्छी तरह उसमें खारिज हो जाए। इस दौरान ये आपने गंदम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी। जब 2 दिन गैस अच्छी तरीके से निकल जाएगी तो इसके बाद आप भड़ोले को आप बंद कर दें। तमाम कीड़े मर चुके होंगे। अब जो है गंदम खाने के
काबिल हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप गंदम को अगर महफूज करेंगे तो आप जहरीली गैसों से भी महफूज कर लेंगे, और अपने गंदम जो कीमती गंदम है, आजकल जो गंदम का रेट है वह 4400 रुपये तक पहुंच चुका है, तो आप इस कीमती गंदम को जो स्टोर में पड़ी है उसको महफूज भी कर सकते हैं। मानसून शुरू होने वाला है, और मानसून ही है जिसके अंदर पेस्ट जो होते हैं वो हमला करते हैं, और हम अपने गंदम को इस तरीके से महफूज कर सकते हैं इस जदीद तरीके के ज़रिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।